कि राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति है। राहुल गांधी की संपत्ति की जांच क्या हो सकती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राहुल गांधी की संपत्ति की जांच की बात एकाएक सामने क्यों आ रही है? क्या राहुल गांधी के पास वाकई में आय से अधिक संपत्ति है? आज इस मसले के एक एक पहलू को आपके सामने रखूंगी। उससे पहले ये बता देना जरूरी है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ही जिस तरीके से सरकार को अपने कार्यक्रम में घेरा और जिस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया, उस भाषा पर आपत्ति जताई जा रही है। राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि नैरेटिव वॉर में राहुल गांधी जीत चुके हैं, जबकि सरकार ये कह रही है कि राहुल गांधी छात्रों के मसले पर जवाब से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। और जब सरकार चर्चा पर जवाब देने के लिए राजी हो गई तो राहुल गांधी भाग गए, राहुल गांधी भगोड़े हो गए, पूरा का पूरा विपक्ष भगोड़ा हो गया। खैर, मॉनसून सत्र में तो कुछ हो नहीं पाया। सरकार 12 बिल पास कराने में जरूर कामयाब रही, लेकिन चर्चा के नाम पर जीरो। एंटी पेपर लीक बिल पर सिर्फ चर्चा हो पाई, पूरे सदन में किसी मसले पर चर्चा नहीं हो पाई। इस वक्त राहुल गांधी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक हम इस सरकार को पागल नहीं कर देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो एक तरफ राहुल गांधी सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला अब बड़ा होता जा रहा है और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी को पहुंचना पड़ा है। सबसे पहले आइए आपको ये समझाती हूँ कि ये मामला आया कहां से, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की किसने। कर्नाटक के रहने वाले और खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताने वाले एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास अपनी आय से ज्यादा संपत्ति, यानी कि जितना वो कमाते हैं, जितना वो बताते हैं, उससे ज्यादा संपत्ति राहुल गांधी के पास है। और जब ऐसे आरोप लगते हैं तो उसमें जांच ईडी और सीबीआई की तरफ से की जाती है। ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। शिकायत हुई इस मामले में और शिकायत के बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचा। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसियों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा, यानी कि अदालत ये चाहती है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को लेकर संबंधित एजेंसियों ने अब तक क्या कदम उठाए वो अदालत के सामने रखा जाए। संबंधित एजेंसी, जब आय का मामला होता है तो उसमें ईडी की एंट्री होती है और सीबीआई पूरे मसले की जांच करती है। तो इसी सिलसिले में हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि जितने भी आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं, उनकी संपत्ति को लेकर लग रहे हैं, उन्हें वेरीफाई किया जाए और उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो अदालत के सामने रखी जाए। इस बीच ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जुलाई में इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल जवाब पर भी असंतोष जताया था। कोर्ट का कहना था कि सीबीआई की रिपोर्ट ये साफ नहीं कर पा रही है कि जांच में वास्तव में अब तक क्या प्रगति हुई है, यानी कि क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को नया और ज्यादा स्पष्ट एफिडेविट दर्ज करने के लिए कहा था, दाखिल करने के लिए कहा था। अदालत ने कहा कि अगली रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिससे साफ साफ समझ में आ जाए कि राहुल गांधी पर जो शिकायत हुई है या उन पर कथित तौर से आय से अधिक संपत्ति होने के आरोप लगे हैं, तो अभी तक जांच कहां कहां तक पहुंची है, किस किस पहलू तक पहुंची है और कौन कौन से कदम जांच के लिए उठाए गए हैं। इसीलिए कोर्ट ने सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर या संबंधित उच्च अधिकारी के स्तर से एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया था। ये अदालत में हुआ, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुआ। सीधा सीधा ऐसे समझिए कि अदालत ये जानना चाहती थी, अदालत का सीधा सवाल ये था, हाईकोर्ट का सीधा सवाल ये था, जांच कहां तक पहुंची, क्या जांच हुई और अब तक क्या क्या सामने आए हैं। अब ईडी को लेकर हाईकोर्ट का क्या रुख था ये भी आपको बता देती हूं। हाईकोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब को भी देखा। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने माना कि ईडी ने शिकायत के संबंध में जरूरी कदम उठाए हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जांच के दौरान ईडी के सामने कोई ऐसा दस्तावेज या सामग्री आती है जिससे किसी गलत काम या गैर कानूनी गतिविधि का संकेत मिले, तो एजेंसी कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अदालत ने फिलहाल किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया है, बल्कि जांच की प्रक्रिया और एजेंसियों की कार्रवाई पर नजर बनाई हुई है। किसने? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने। अब सवाल यह है कि अभी जब सुनवाई चल ही रही है, अभी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को इस मसले पर जांच करने के लिए कहा है, राहुल गांधी की प्रॉपर्टी के सत्यापन की बात कही गई है, एक जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अदालत चाहती है सीबीआई और ईडी से, तो मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गए,
तो राहुल गांधी से जुड़े कई कानूनी मामले पिछले कुछ सालों से चर्चा में हैं, लेकिन फिलहाल आय से अधिक संपत्ति की शिकायत और उस पर चल रही प्रक्रिया जो है वो सीधे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यानी शिकायतकर्ता जो कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है इस फैसले के खिलाफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने बीते महीने ईडी को यह कहा था कि यदि जांच के दौरान किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो एजेंसी कानूनी कार्रवाई कर सकती है, और इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी असंतोष जताया था। तो राहुल गांधी जो कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होती है और यहां से राहुल गांधी को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। देखिए, ये तो कानूनी पहलू, इसका पॉलिटिकल पहलू ये है कि कांग्रेस बार बार जब राहुल गांधी सोनिया गांधी पर कोई जांच की आंच आती है तो कांग्रेस बार बार ये कहती है कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है राहुल गांधी, और सोनिया गांधी चूंकि विपक्ष के नेता हैं तो उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है, उन पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले नेशनल हेराल्ड में जब कानूनी शिकंजा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कसा जा रहा था उस वक्त भी कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किए थे। जगह जगह कांग्रेस के नेताओं ने ये कहकर पॉलिटिक्स की थी, ये कहकर सरकार को घेरा था कि सरकार जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, जानबूझकर राहुल गांधी को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल गांधी की आवाज दबने वाली नहीं है, राहुल गांधी रुकने और थमने वाले भी नहीं हैं। इस वक्त देश की राजनीति में जो माहौल चल रहा है, जाहिर बात है अगर राहुल गांधी से जुड़ा कोई भी कानूनी मसला है उस पर कानूनी दांव पेच अलग हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को इस तरीके से उठाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ चूंकि राहुल गांधी बोलते हैं तो जानबूझकर उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सदन से जो मैसेज गया वो बड़ा साफ था। पहले राहुल गांधी जवाब दो की नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन एकाएक जब सरकार ने जवाब देने की मंशा जाहिर की तो राहुल गांधी अपने स्टैंड से बदले, राहुल गांधी ने अपना गोल पोस्ट बदला और राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री क्या बोलते हैं, वी डोंट केयर। और यही कुछ सदन के अंदर होता रहा, जिसका नतीजा ये है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई, पॉलिटिक्स भरपूर हुई, हंगामा भरपूर हुआ, ड्रामा भरपूर हुआ, लेकिन काम के नाम पर यानी कि चर्चा के नाम पर सदन के अंदर क्या हुआ तो वो आप सबने देखा है। मॉनसून सत्र पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।